देखा है हमने बालवीर कि मिलती है चीजें पृथ्वीलोक में अच्छी अच्छी और अलग अलग। और हम पृथ्वीलोक जा रहे हैं, तो बताओ आप लोगों को क्या चाहिए? हम जा रहे हैं तो ले आएंगे। हाँ, लाना मेरे लिए बाल बुड्ढी के। बुढ़ी के बाल? वो तो मैं भी तुम्हें दे सकती हूँ। हाँ, सच्ची? तो दो ना नटखट परी। अभी लो। हे रानी परी, शक्ति देखनी। परियों का फैला दो जाल, डूबा डूबा एक को दो बुढ़े के बाल। हे, क्या मजाक नटखट परी। अरे तुमने अभी तो कहा था कि तुम्हें बुढ़ी के बाल चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिए। क्यों, अच्छे नहीं लगे? चाहिए थे मुझे बाल बुड्ढी के खाने के, ना कि ऐसे लगाने के। ओह, अच्छा अच्छा। आप चिंता मत करिए डूबा डूबाए, हम जा रहे हैं तो ले आएंगे। बालवीर, नटखट परी तो है ही नटखट, यही उनका स्वभाव है। मगर आप एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना। ये शक्तियां बच्चों की मदद और भलाई के लिए है। हम ये बात हमेशा याद रखेंगे गालपरी। खुश रहो बालवीर। खुश रहो गालपरी। माँ कहाँ है? माँ? क्या हुआ माँ? आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? नहीं, कुछ नहीं। चलो, आखिर आपको हमारी याद तो आई। हम आपको कैसे भूल सकते हैं? सबसे ज्यादा हम आप ही से तो प्यार करते हैं। हम आएंगे ना आपसे मिलने। रानी परी ने हमें यह आशीर्वाद दिया है कि आप जब भी हमें पुकारेगी अपने सामने पाएगी, और वो भी आपके आंसू गिरने से पहले। सच? सच। अरे माँ, वो देखो, रानी परी आ गई। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो। बालवीर, सबसे मिल लिया आपने? जी रानी परी, हम पृथ्वीलोक जाने के लिए तैयार हैं। पर जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप पृथ्वीलोक पर रहने वाले हैं। यहां आओ बालवीर। ये देखो। वो कहाँ रख दिया है चश्मा? चश्मा कहाँ है? ये, जरा संभाल के खेलो बेटा। हाँ? कहाँ है चश्मा? कहाँ गया? वो कहाँ गया चश्मा? कहाँ गया? कहाँ रखा? नहाने के बाद टॉवेल सुखाया, टॉवेल सुखाने के बाद कुर्ता पजामा मशीन में डाल। कुर्ते के जेब में चश्मा है। अरे किसी ने बताया नहीं कि ये मशीन हाथ डालने से शुरू होता है? कोई है? अरे कोई है? हम लोग हैं। अरे तुम लोग नहीं, किसी बड़े को बुलाओ। क्या दादाजी, आप ही तो कहते हैं हम लोग बड़े हो गए हैं। अरे मम्मी पापा को बुलाओ। आपके? अरे तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ। मम्मी पापा। अरे जल्दी बुलाओ। मम्मी पापा, जल्दी जल्दी आओ।
चिल्ला क्यों रहे हो? अरे आप ये हाथ से मशीन क्यों घुमा रहे हो? अरे मैं मशीन। बापूजी आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ना मशीन को। अरे मुझे कोई शौक है हाथ से मशीन घुमाने का। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो आप हाथ से मशीन चला रहे हैं? सच बोलेगा बापूजी। अरे हमारे घर में कभी कोई झूठ बोलता है क्या? तो फिर मेरी इतनी सारी नौकरियां गई, मैं कभी झूठ बोला? लेकिन बापूजी आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा कुर्ते के अंदर चश्मा। अरे चश्मे की बात में सोचेंगे, पहले मशीन में से हाथ तो निकालो। हाँ 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 एक मेरा हाथ फंस गया है। क्या? मशीन बंद करो। हाँ हाँ मशीन बंद करो। हाँ क्यों नहीं हाँ हाँ निकल आराम से। ये परिवार तो बहुत मजेदार है रानी परी। जी बालवीर, ये है 7 सच्चों का परिवार और इन्हीं 7 सच्चों के परिवार में आपको रहना है। और जिन बच्चों को भयंकर परी ने अपने वश में किया है, उन्हें उसके वश से बाहर निकालना है। हम ऐसा ही करेंगे रानी परी। हमारे होते हुए भयंकर परी पृथ्वीलोक पर किसी भी बच्चे को परेशान नहीं कर पाएगी। शाबाश बालवीर। पर रानी परी, क्या हम सीधे इन्हीं 7 सच्चों के परिवार में पहुंचेंगे? नहीं, पृथ्वीलोक पर पहुंचकर नियति अपने आप आपको वहां पहुंचा देगी। आप बस बिना डरे चलते रहना। हमारा ये चिन्ह हंस हमेशा आपकी रक्षा करेगा और आपकी मंजिल का रास्ता दिखाता रहेगा। तो क्या रानी परी, हम आपके आशीर्वाद से हमारा पृथ्वीलोक का सफर शुरू कर सकते हैं? पृथ्वीलोक पर जाने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ आइए। नीचे देखिए बालवीर। देखो माँ, कितनी रोशनी है यहाँ। बालवीर, आज जैसे परीलोक जगमगा रहा है, हम चाहते हैं कि आपकी अच्छाई और सच्चाई से पृथ्वीलोक के सारे बच्चों की जिंदगी भी जगमगाओ। हम ऐसा ही करेंगे रानी परी। अब आप अपना पृथ्वीलोक का सफर शुरू कर सकते हैं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। खुश रहो रानी परी, खुश रहो माँ। खुश रहो बालवीर। चल निकल है, छुट के चल, जल्दी कर, बंद कर। हाँ बाबा कर रहा हूँ। चल टाइम खोटी मत कर, चल हाथ चला, हाथ चला। हाँ
अरे उसे छोड़, वो ट्रे पहले अंदर लेके जा। ठीक है पापा। बम बम बोले, मस्ती में होले। अरे जब तक ये भांग की गोली नहीं खाता तब तक मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता। खाता देता बम बम बोले। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? साहब साहब, कहाँ है साहब? अरे वो देख साहब सामने। ये डसेगा। अरे ये रस्सी को सांप समझ रहे हो तुम? नीचे आओ तुम, नीचे आओ। क्या बात है? हाँ तो 1 मिनट, ये भांग की गोली खाई है क्या? हाँ? नहीं। तो फिर सांप ऐसा क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने कहा सांप? हाँ सांप कहा मैंने? हाँ तूने सांप सुना क्या? सांप सुना ना? हाँ तो सही सुना। सांप दुकान साफ करो और बंद कर दो। चलो। क्या भैया, किसको गोली दे रहे हो? हाँ तुझे कहाँ से गोली दूं? एक थी वो मैंने खा ली। देखा पकड़ लिया ना। मैं बोल रहा हूँ ये भांग की गोली ना तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। अब सुनो, मैं घर जा रहा हूँ, ये दुकान आज तुम ही बंद करना, समझे? तो खुद का काम भी करो, ऊपर से तुम्हारी दुकान भी बंद करो। ए चुटकू, आज के दिन तो कर, मैंने बोर्ड लगा दिया, कल तो कोई लड़का मिल जाएगा। चुटकू, दुकान खुद ही बंद करना पड़ेगा। ए बम बम बोले, संभाल भाई, दुकान बंद कर रहा हूँ तेरे भरोसे। ए बाबा, चलो बाबा। क्या हुआ? चट्टू, अभी भी मैंने आसमान से एक आग का गोला गिरते हुए देखा है। क्या बोल रहे हो भैया? अरे हाँ सच। अरे उधर कोई फटाके फोड़ रहा होगा और कुछ नहीं। अरे नहीं रही सच। अरे ये क्या लगा के रखा है? कभी बोलते हो कि आसमान से आग का गोला गिरा, कभी रस्सी को सांप समझते हो। दुकान ठीक से बंद की? अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये भी मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। अरे इधर हूँ, नीचे देखो। चुटकू, दुकान ठीक से बंद की या नहीं? दुकान बंद की? तुझे दुकान की पड़ी है? यहाँ डर के मारे मेरे आंखें बंद हो रही है। चुटकू, आंखें बंद। ये सब तुम्हारे वो भांग की गोली की वजह से हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं चुटकू, मैं सोने जा रहा हूँ। चुटकू, आग गोला अरे ये तो रानी परी का चीन हंस है, और उन्होंने तो बताया था कि ये चीन मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखाएगा। इसका मतलब यही है कि मुझे अभी यही रहना चाहिए। कौन सी भाषा में क्या लिखा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नटखट परी को बुलाता हूँ, वो सब जानती है, उन्हीं से पूछ लूंगा। जानना है मुझे कुछ झटपट, जल्दी से आ जाओ परी नटखट। इडली बिटली आ गई तितली। खुश रहो नटखट परी। खुश रहो बालवी, खुश रहो। बालवी, अभी पृथ्वीलोक पे आए हुए तुम्हें 2 पल भी नहीं हुए और तुम्हें अभी से मेरी जरूरत पड़ गई। हाँ, पृथ्वीलोक नया है ना मेरे लिए, इसलिए यहाँ की बातें और भाषा जानने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। आप बताइए ना नटखट परी, यहाँ पर क्या लिखा है? अरे ये तो पृथ्वीलोक की एक भाषा है, हिंदी, और इसमें लिखा है कि दुकान में काम करने के लिए एक लड़के की जरूरत है। लड़के की जरूरत? किस
काम के लिए? ये दुकान चाय की है, तो जरूर चाय देने और पहुंचाने का काम होगा। चाय? ये चाय क्या होता है? ये कोई खास चीज है जिसे पहुंचाने और देने के लिए एक लड़के की जरूरत पड़ती है? हमारे परिलोक में तो सारी चीजें अपने आप आ जाती है। बालवीर, पृथ्वी लोक पे कोई भी चीज खुद से नहीं मिलती। यहाँ हर वस्तु पाने के लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समझे? समझ गया। अब आप मुझे चाय के बारे में बताइए। ये जो चाय है ना, पृथ्वी लोक के वासियों की सबसे प्रिय पीने की चीज होती है। कभी गर्म तो कभी ठंडी, कभी मीठी तो कभी सादी, कभी दूध के साथ तो कभी बिना दूध के, जरूरत हो या ना हो। सुबह शाम ये लोग बस इसी को पीते रहते हैं। और कभी किसी का स्वागत करना होता है ना, तब भी ये लोग चाय ही बनाते हैं। इंग्लिश भाषा में चाय को कहते हैं टी, गुजराती में कहते हैं चा, तेलुगु में कहते हैं तेनेयू, स्पेनिश में कहते हैं सुस्तांतेवो, फ्रेंच में कहते हैं टे, और बंगाली में। बस बस, मैं समझ गया, इतना ही काफी है। इन्हें चाय पहुंचाने के लिए लड़का चाहिए और मुझे यहाँ रहने की एक जगह, तो मैं यही काम पे लग जाता हूँ। अरे रुको रुको, इन कपड़ों में काम मांगने जाओगे? ऐसे तो तुम कोई राजकुमार लग रहे हो। ऐसे जाओगे तो लगेगा कि तुम कोई काम मांगने नहीं, काम देने जा रहे हो। तो मुझे यहाँ काम नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें अनाथ और गरीब बनना पड़ेगा। अनाथ और गरीब ये कैसे होते हैं? अपनी आंखें बंद करो। बालवीर, इन बेचारे बच्चों को देखो। इनका इस दुनिया में कोई नहीं, ये अनाथ और गरीब है। ऐसे ही हर गरीब और जरूरतमंद बच्चे की तुम्हें मदद करनी, उनके जीवन में खुशियां लानी। तो कुछ करिए ना नटखट परी। हे नटखट परी, शक्ति दे खरी। ये तुम्हारी ही सुगंध है। ग्यारह साल से ढूंढ रही थी तुम, अब तुम बहुत ही जल्द मेरे वश में होगे बालवीर। अब इन कपड़ों में तुम काम मांगने जा सकते हो। जाओ बालवीर, पृथ्वी लोक पे अपने काम की शुरुआत करो। शुरुआत तो हो चुकी है। हाँ? वो देखो। तुम्हें जिनके यहाँ काम मांगने जाना है, उनका घर वहां है। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। इटली तितली उड़ गई तितली।
कौन? मैं कौन? आप चाय वाले? अरे इसको तो देखना ही पड़ेगा। खुश रहो। आगे जाओ। आपको चाय पहुंचाने के लिए लड़का चाहिए ना? हाँ, तेरे पास लड़का है? मैं ही वो लड़का हूँ। हाँ? कौन है कौन तू? मैं गरीब और अनाथ बच्चा हूँ। देखो, मैंने कपड़े भी राजकुमार जैसे नहीं पहने। मतलब मैंने गरीबों जैसे कपड़े पहने। लेकिन इतने रात गया आया कहाँ से तू? मैं तोड़ के आया हूँ। ए, डिस्टर्ब काय को करते रे? चुपचाप सो जा। अच्छा, उड़ के अभी यहाँ से उड़ के उड़न छू हो जा। चल। अच्छा, इससे मुझे काम मिल जाएगा? ठीक है, मैं उड़ के बताता हूँ। रानी परी शक्ति दे। ए परी परी, रुक 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 रुक। मतलब मैं जो काम कहूँगा वो तू करेगा? हाँ, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं भांग की नशे में उड़ रहा हूँ, लेकिन तू तो मुझसे भी बड़ा गोलीबाज निकला है। तू भी गोलीबाज, मैं भी गोलीबाज। अपनी गोली जमेगी, अपनी जोड़ी जमेगी। ए, नाम क्या है तेरा? बालवीर। बालवीर? हैं? हाल गरीबों के, नाम अमीरों के। नाम ही गरीबों वाला चाहिए था। अब कहाँ से लाऊं गरीबों वाला नाम? मैंने काम दिया है तो नाम भी मैं ही दूंगा। नाम आज से तेरा नाम बल्लू। बल्लू? अच्छा नाम है। आपका नाम? देख, मैं चाय की दुकान चलाता हूँ, तू मुझे चा बुला। ठीक है। अब एक काम कर। अभी से? अरे अभी मतलब अभी सो जा। बाकी के काम ना मैं तुझे सुबह समझाता हूँ। चल सो जा, लंबा हो जा। गुड नाइट। ये तुम्हारी सुगंध है बालवीर, ये तुम्हारी सुगंध है। मेरे नाक की शक्ति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। ओ रानी परी, तुमने उसे पृथ्वीलोक पर तो भेज दिया अच्छे और भले लोगों की रक्षा के लिए, अगर ये नहीं सोचा कि अब उसे मुझसे कौन बचाएगा? मेरे प्यारे बालवीर, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें अपने वश में करने के लिए। बल्लू, तुझे अपना नाम अच्छा लगा ना? बल्लू। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। बालवीर, बल्लू दोनों एक जैसा ही लगता है। खुशी खुशी, बहुत अच्छा नाम है। अभी जैसे नाम अच्छा दिया ना, वैसे काम भी अच्छा दूंगा। अच्छा? हाँ। क्या काम दोगे? ये दुकान साफ करना, जूते बर्तन साफ करना, और आजू बाजू के दुकान और ऑफिसों में चाय पहुंचाना। उसके बदले में दिन में 2 बार खाना दूंगा। क्या? सिर्फ 2 बार? मैं तो दिन में बहुत बार खाना खाता हूँ। अच्छा, कैसे? तेरी माँ की कोई शाही रसोई है जहाँ तेरे लिए सुबह शाम पकवान बनती है? हाँ। अच्छा, फिर जा, वही जाकर पंच पकवान खाना। लेकिन सुन,
यहाँ सिर्फ दाल चावल और रोटी मिलेगी। दाल चावल रोटी? बाहर तो लिखा है चाय भी मिलेगी, या चाय नहीं मिलेगी? अरे मिलेगी मिलेगी, आप बैठो मैं भेजता हूँ। और तू सुन, इधर आ, ये देख, अभी ये टेबल वेबल साफ करने का, खाली गिलास बिलास उठाने का, समझा? ये पकड़, और अंदर जो जूठे बर्तन पड़े ना वो साफ कर। इससे? अरे इससे नहीं रे, अरे इतना सारा काम करने के बाद तुझे पसीना आएगा ना, वो पोंछने के लिए दिया है मैंने तुझे। अच्छा। और ये टेबल वेबल साफ करने के लिए ये है, समझा? चल काम पे लग, काम पे लग, आया साहब। अरे बर्तन साफ करने के लिए बोला था, वो तो रह ही गया। इतने सारे बर्तन, पूरा दिन बर्तन ही साफ करूंगा तो बच्चों की मदद कब करूंगा? क्यों ना मैं सारे बर्तन जादू से ही साफ कर दूं? नटखट परी को बुलाता हूँ मैं हाजत झटपट, परी लोग से परी नटखट। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। नटखट परी, मुझे सिर्फ आपकी आवाज ही आ रही है, अब मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये कोई आपकी नई शरारत है क्या? अरे नहीं नहीं बालवीर, तुम मुझे ठीक से देखो, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। हमने? अरे अब इतनी छोटी कैसे हो गई नटखट परी? वो तो अब जब भी मैं पृथ्वीलोक पर आऊंगी ऐसी छोटी होकर आऊंगी, ताकि कोई मुझे देख ना पाए। वैसे तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों पुकारा? आपको तो पता है ना नटखट परी कि मेरा जन्म बड़े और मुश्किल काम करने के लिए हुआ है, तो मैं अपना समय बर्तन साफ करने जैसे आसान काम में क्यों बर्बाद करूं? तो अगर आप मेरा समय बचाने के लिए सारे बर्तन अपने जादू से साफ करते तो? हाँ, तुम्हारे करने के लिए तो मुश्किल काम होने चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हे रानी परी, शक्ति देखरी, ऐसा करो जादू कि हो मेरा दिल गदगद और हो जाए बालवीर की थोड़ी सी मदद। अरे ये क्या किया आपने नटखट परी? आपने तो बर्तन साफ करने के बजाय बढ़ा दिए नटखट परी। अरे बालवीर, तुम्ही ने तो कहा था कि ये काम तुम्हारे लिए बहुत आसान है, इसलिए मैंने बर्तन बढ़ा के काम मुश्किल बना दिया। ठीक किया ना? यहाँ तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, क्योंकि ये जादू दूसरों की मदद करने के लिए है, ना कि खुद की मदद करने के लिए। यही रानी परी का आदेश भी है और उनका आशीर्वाद भी। मैं समझ गया नटखट परी, अब मैं अपना हर काम खुद करूंगा और मन लगा कर करूंगा। ये हुई ना बात। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। बालवीर, काम है जरूरी, आ जाइए नटखट परी। बालपरी, आपने याद किया मुझे? हाँ नटखट परी, वहां देखिए, पृथ्वीलोक पे बालवीर को कितना काम करना पड़ रहा है, और आप चुपचाप देख रही है। बालवीर पृथ्वीलोक पे जिस भी रूप में रहेगा, उसे उसी रूप के अनुसार रहना और काम करना पड़ेगा। बालवीर, बालवीर। माँ, बालवीर, माँ, बालवीर, ये क्या हाल बना रखा है? और ये देखा नटखट परी, इसके हाथ में कितने छाले पड़ गए हैं। कितनी बार मेरे हाथों के छालों को दूर करोगी माँ? बर्तन धोते ही फिर से वापिस हो जाएंगी मेरे हाथों पे। नहीं नहीं, अब बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ,
अगर मुझे पृथ्वीलोक पे एक साधारण, गरीब और अनाथ बच्चा बन के रहना है तो मुझे ये सब काम करने ही पड़ेंगे। और हाँ माँ, मुझे बार बार ऐसे बुलाया मत करिए, मेरे मालिक मुझे डांटेंगे। आपको ये अच्छा लगेगा माँ? बल्लू, ए बल्लू, ए कहाँ गए? कहीं भाग तो नहीं गया? ए बल्लू, एकदम कामचोर, मेरे जैसा कोई मेहनती है ही नहीं। बल्लू, अरे मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए रखा है क्या यहाँ? अब मुझे जाने दो माँ, और इतनी चिंता मत करो मेरी। मैं ठीक हूँ, अब मैं जाऊँ? ठीक है, जाओ। ऐसे कामचोर छोकरों को रखना ही नहीं चाहिए। अब ये सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ेंगे। बल्लू, क्या हुआ चाचा? आप मुझे क्यों बुला रहे थे? अब नहीं, कर काम कर। भांग की गोली कम करनी ही पड़ेगी। अरे वाह, प्रसाद में लड्डू। हाँ तो आज मेरी 19वीं नौकरी का पहला दिन है। अरे बेटा, 19वीं नौकरी पे इतना गर्व मत कर, कुछ ऐसा कर कि हम तुम्हारी नौकरी की एनिवर्सरी मनाए। हाँ बेटा, मैं इतने सालों से योगा में अटकते रहता हूँ, तू कुछ ऐसा कर कि नौकरी में अटक जाए। बापूजी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, इस बार मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? कि पहले दिन से ही नौकरी पे नहीं जाएगा? नहीं, नौकरी छोड़ने का नहीं सोचा है। इस बार मैंने ये सोचा है, मैं खुद सामने से कुछ नहीं बताऊंगा। पर अगर कोई सामने से पूछेगा तो क्या करेगा? हाँ, तो मुझे सच बता देना पड़ेगा ना माँ। नहीं, मतलब देखिए, अगर कोई कुछ सामने से पूछे ना तो आप अपना मुंह बंद रखिएगा। एक मिनट। अरे कहाँ जा रही हो? एक मिनट आई। अरे देखिए, अगर कोई कुछ पूछे तो ये आप अपने मुंह में रख लीजिएगा। ये मुंह में रखने के लिए थोड़ा बड़ा नहीं? अरे डब्बा नहीं, तो इसमें जो पान रखे हैं वो। अच्छा अभी नहीं। पता है, जब कोई कुछ पूछेगा तब। हाँ स्मिता, क्या मस्त हल निकाला है सच्ची। पान मुंह में रखूंगा तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा, और कोई कुछ पूछेगा तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। बापूजी, इस बार देखना, इस नौकरी में मैं अटक के ही रहूंगा। Mr. Mahesh, welcome to our office. Good morning, sir. What is so good about this morning? बोलो, क्या मैं सलमान खान जैसा स्मार्ट दिख रहा हूं? या फिर ये मेरा सूट ऋतिक रोशन के सूट से भी बेहतर है? या मेरी आवाज आमिर खान जैसी है? बोलो। डोंट वरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मिस्टर हेमंत, प्लीज कम हियर। यस सर। ये मिस्टर हेमंत है, आप इन्हें रिपोर्ट करेंगे। और हाँ, ये कुछ फाइल्स है, प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बॉस। देखो, वैसे तो बॉस मैं हूं तुम्हारा। हाँ। सुनो, जो ये तुम फाइलें चेक कर रहे हो ना, उसमें मेरी भी फाइल चेक कर देना। तो क्या है, कल रात को मैं लेट नाइट तक मूवी देखा था, बड़ी मस्त मूवी थी, इसलिए मैं सोया नहीं। ठीक है, लो फाइल चेक कर देना, ध्यान से कर देना, समझे? अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं बोला,
मैंने बापूजी को बोल के रखा है, मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे तो ये नौकरी टिका के रखनी है। बल्लू, बल्लू, जी चाचा। अरे कहाँ जा रहा था? वो सामने वाली दुकान पे चाय देने। सामने वाले? वो किराने वाले के पास? हाँ। अरे उसको चाय मत देना, 2 महीने के पैसे बाकी है उसके। अरे बल्लू, या बल्लू, या कहाँ गए? बल्लू, अरे क्या डराता है मुझे? हाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये काम कर, ये चाय ले और सामने वालों को दे के आ जा। अभी तो हमने ना बोला। अरे मेरे बाप, सामने वाला मतलब वो सामने वाला ऑफिस है ना? हाँ। उसको जाके दे के आ जा। खुश रहो चाचा। खुश रहो? कुछ नहीं। ये उधारी में खुश हो रहा है? चाय। चाय। हमारा ये जिन हंस हमेशा आपकी रक्षा करेगा और आपकी मंजिल का रास्ता दिखाता रहेगा। क्या हुआ बेटे? आपके लिए चाय। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्यों? चाय बहुत अच्छी है और चाय अब सबका प्रिय पेय है ना? हाँ, तो हमारा चाय चाय अच्छी है, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम इस उम्र में ये काम क्यों करते हो? ये तो तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र है बेटा। तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं, मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैं गरीब और अनाथ हूं ना। मैं समझ सकता हूं बेटा, बड़े दुख की बात है, तुम्हें इस उम्र में ये सब करना पड़ता है। और एक वो है, वो इतने बड़े हो गए हैं लेकिन अपना काम खुद नहीं करते हैं। मैं तो बोलता हूं कि सारा काम उन्हीं से करवाना चाहिए। सुबह से ये बोलना चाहता था मैं, अभी बोल दिया। सुकून सुकून लग रहा है, नहीं? आप वही है ना जो हमेशा सच बोलते हैं? हाँ, ये तुझे कैसे पता चल गया? अखबार में आया था? नहीं। टीवी में आ गया? मुझे पता है, आजकल सच बोलने वाले लोग किसी को पसंद नहीं है। बापूजी ने तो मेरी इस नई नौकरी की सालगिरह मनाने का सोच लिया है, और इन लोगों को पता चल गया मेरी ये सच बोलने की आदत का, तो मेरी ये नौकरी बिक गई। मुझे पता है, पहला दिन है मेरा यहाँ पे। जानता हूं। क्या जानते हैं सर? यही कि आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन है। अच्छा वो, हाँ। मिस्टर महेश, ये फाइल्स जरा देख लीजिएगा। चाहे कितनी भी देरी हो जाए, प्लीज इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। क्या है ना कि बड़े डॉक्टर से आज बड़ी मुश्किल से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, तो मुझे वहीं जाना है। प्लीज। क्यों? डॉक्टर को मिलने क्यों जा रहे हैं सर? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे लेकर जा रहा हूं। उसे कुछ अजीब सी बीमारी हो गई है, जब देखो तब टीवी देखता रहता है, लगातार टीवी देखता है। हाँ, तो इसमें अजीब बात क्या है सर? मैं तो बचपन से लगातार टीवी देख रहा हूँ। हमारे यहाँ टीवी नहीं होता था ना, तो मैं पड़ोस में जाके टीवी देखता था। बोलो। मिस्टर महेश, आपने कभी किसी को सोते जागते, उठते बैठते, नहाते, टीवी देखते हुए देखा है? मैंने देखा है, मेरा बेटा देखा है। अरे 24 घंटे वो टीवी देखता रहता है, और टीवी बंद करो तो चीखने चिल्लाने लगता है। अरे टीवी देखते देखते उसकी आंखें सूज गई है, लाल लाल हो गई है। वो परेशान, मेरी बीवी परेशान, यहाँ मैं परेशान। पता नहीं कैसी बीमारी हो गई है उसे। आप अभी तक यहीं खड़े हैं? डॉक्टर के पास जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ, महेश, फाइल, काम खत्म हो जाना चाहिए। चलो 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 चलो। उस बच्चे ने जिस तरह मुझे देखा, वो ऐसे था जैसे वो मुझे जानता। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है इस बच्चे के साथ। हे रानी परी, शक्ति दे खरी। खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर। रानी परी,
इस बच्चे को क्या हुआ है? उस बच्चे को भयंकर परी ने अपने वश में कर रखा है। ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना स्कूल जाता है, ना खेलता है। बस जब देखो तब टीवी देखता रहता है। मुझे टीवी देखना है। और आपको अपनी शक्तियों से उसे मुक्त करना है और उसकी मदद करनी है। अरे ये क्या हुआ? ये बच्चा कौन है और अचानक कहां से आ गया? पता नहीं, पर देखिए ना क्या कर रहा है। हे विषधर परी, शक्ति दे खरी। इस बच्चे की आंखों पे करो ऐसा चमत्कार, भयंकर परी का जादू हो जाए बेकार। मेरा दर्द चला गया, मेरी आंखें ठीक हो गई। और पापा ये क्या है? इसमें फिल्म क्यों चल रही है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं? तुझे ही देखना था ना ये। मुझे देखना था? मुझे नहीं देखना था, हटाओ इसे। अरे लगता है हमारा बेटा ठीक हो गया। हाँ बेटा, बेटा तू ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। और ये सब है ना इस बच्चे की वजह। अरे कहाँ गया? अभी अभी तो यहाँ था। कौन था वो और अचानक कहाँ गायब हो गया? और पापा मुझे हुआ क्या था? कुछ नहीं बेटा, तू ठीक हो गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। परी भयंकर, भयंकर परी, परी भयंकर। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? किया था वश में आपने जिन जिन बच्चों को, टूट गया वशीकरण उनमें से एक का। ये नहीं हो सकता। भयंकर परी के वशीकरण को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। ये नहीं हो सकता। किसने किया है? तौबा तौबा, किसने किया है? वो बालवीर ही है जो मेरे वश के जाल से उन बच्चों को मुक्त करा सकता है, और इसीलिए रानी परी ने उसे धरती पे भेजा होगा। वो बच्चा तो मेरे हाथ से निकल गया, मगर तुम मेरे जाल में फंस गई रानी परी। हाँ, कर रही है आप बच्चों को वश में, ताकि आ जाए सामने बालवीर जिसे छुपा कर रखा है रानी परी ने इतने सालों से। हाँ। लेकिन देखा नहीं आपने अभी तक बालवीर को, तो पहचानोगे कैसे आप उसे कि ये वही है बालवीर जिसे मिली है महाशक्तियां। मैं भयंकर परी हूँ, तौबा तौबा, और मेरी सूंघने की शक्ति भी उतनी ही भयंकर है। और सुन लो आप, जिसे एक बार होगी नहीं गलती पहचानने में उसे आपसे। हाँ, जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो मैंने उसे सूंघा था। तो आप क्या घूमोगे तुम ऐसा हमेशा सूंघते हुए? नहीं, मैं पृथ्वी लोक जाऊंगी पता करने। आज घर पे आरती करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मन में कोई शक्ति आ गई हो, है ना? अच्छी बात नहीं। नहीं क्यों? तेरे मन की शक्ति की चटनी बनाने के लिए सामने से टंकी शक्ति आ रही है, वो देख।
गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम लोग ने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा तो मैं तुम लोग की गुड मॉर्निंग को बैड मॉर्निंग में बदल दूंगा। गुड मॉर्निंग मंटू जी। वेरी गुड। सब बात मानते हो ना मेरी? तो चलो अभी अच्छे बच्चों की तरह मुझे अपनी नोटबुक दे दो। हमारे नोटबुक का तुम क्या करोगे भाई? बटर लगा के खाऊंगा। भूल गए क्या? 4 दिन के बाद असाइनमेंट का सबमिशन है। और हमेशा की तरह तुम्हारी वर्कशीट तुम्हारे दिमाग जैसा खाली है। क्या कहा? कुछ नहीं पागल है, ऐसे कहते हैं मोंटू जी को। आपको बुक चाहिए ना, मैं दे दूंगा। इंटेलिजेंट बॉय, चलो फटाफट मुझे अपनी नोटबुक दे दो। नहीं, हम हमारी मेहनत का फल तुम्हें क्यों दे? ओह, मैं तो भूल ही गया था। जब तक फल देने वाले पेड़ को पत्थर ना मारो तब तक फल मिलता नहीं है ना। आप हमें पत्थर मारेंगे? अब मारामारी में क्या रखा है मोंटू जी? इसमें किसी की भलाई नहीं है। आप मुझे 2 मारेंगे, मैं आपको क्या? कुछ नहीं करूँगा। जब मैं आपको कुछ नहीं करूँगा तब आप मुझे क्यों मारेंगे? मामला सॉल्व। चल मैं। रुक, इतनी जल्दी क्या है? मैंने सोचा है कि मैं अब तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हें जो पसंद है मैं वो कर सकता हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम पे सांप छोड़ूं या मेरे कुत्ते को तुम लोग के पीछे भगाऊं? या तुम्हें स्विमिंग पूल में डुबा दूं या पेड़ पे बांधकर उल्टा लटका दूं? मुझे नोटबुक नहीं देने की सजा शाम तक सोच के मुझे बता देना। ओके इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मैंने सुना नहीं, तुम लोग ने मुझे हैव ए नाइस डे कहा। हैव अ नाइस डे। अगर आज उसने मेरी नोटबुक लेने की कोशिश की ना तो मैं उसे सच में पीट दूंगी। तू रहने दे, पीटूगी उल्टा मुझे पिटवाएगी। चल। हम लोग ऑफिस से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक आसमान से एक बच्चा आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली, कुछ तंत्र मंत्र कहा और अंदर से बिजली निकली और बिजली सीधी मेरे बच्चे से टकराई और मेरा बच्चा ठीक हो गया। क्या फेंक रहे सर आप? मतलब तुमको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ क्या हाँ ना लगा रखा है? अब गई मेरी नौकरी, पक्की गई। हाँ तो बोलो, क्या कह रहे थे तुम? बोलो। मिस्टर महेश, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सामने पान खा रहे हो? पान खा रहे हो? क्या इस्तीफा दे रहे हो? आपका बेटा ठीक हो गया ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ हूं। मतलब तुम खुश होते हो तो पान? पता है मैं खुश होता हूं तो मैं पार्टी देता हूं। पार्टी देते हैं? पार्टी! आज ऑफिस में सभी को एक कटिंग चाय नहीं, फुल चाय और साथ में 2 खारी बिस्किट। ताली ताली ताली। मल्लू कहाँ गए ये? मल्लू
आज दिवाली है, दशहरा है। क्यों? दिवाली और दशहरा पे याद होते हैं। अरे ये पल्लू, 2 कैरेट फुल चाय और 2 खरी के पैकेट की ऑर्डर आई है सामने से। अभी तो देख आया था, कितनी चाय पीते हैं ये लोग। पल्लू, तुझे कोई दिक्कत है? नहीं तो। फिर चल लेके जा, आराम से पकड़। ये चाय गिरा ना मत। चल पकड़ पकड़, चल खाना खाना है ना, फिर काम कर, चल निकल बाहर ही। बालपरी, हमें पता चला है कि आप अपना सारा समय बालवीर कैसा है, बालवीर क्या कर रहा है, उसमें बिता रही है। ये अच्छी बात नहीं है। रानी परी, और हम क्या करें? हर वक्त हमें उसी की चिंता लगी रहती है। आप नहीं जानते कि पृथ्वी लोक पर वो कितने कष्ट में है। बालवीर कष्ट में है? नहीं बालपरी, बल्कि आज उसने एक बच्चे को भयंकर परी के वश से मुक्त किया है, और भयंकर परी का वश तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। उसे सिर्फ 7 परियों की शक्ति और बालवीर की निर्भयता से ही तोड़ा जा सकता है। क्षमा कीजिए रानी परी, पर यह खुश होने की नहीं, चिंता की बात है, क्योंकि ये बात जानते ही भयंकर परी बालवीर को ढूंढने निकल पड़ेंगी। वो तो उसे पिछले कई सालों से ढूंढ रही है, लेकिन वो बालवीर को तब तक नहीं ढूंढ पाएगी जब तक बालवीर हमारे अदृश्य सुरक्षा चक्र में है। भयंकर परी को बालवीर कभी दिखेगा ही नहीं, और वो हमारे सुरक्षा चक्र को भेद नहीं सकती। लेकिन रानी परी, आप भयंकर परी की सूंघने की शक्ति को भूल रही हैं। मुझे याद है बालपरी, लेकिन वो बालवीर को तभी सूंघ पाएगी जब उसके बहुत करीब होगी, और ऐसा नहीं होगा। अब तो आप बालवीर की चिंता नहीं करेंगी ना? अब तो आपको बार बार पृथ्वी लोक पर बालवीर को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी रानी परी, आज्ञा है। ठहरिए बालपरी, अगर आप चाहे तो एक बार बालवीर को देख सकते हैं। देखा रानी परी आपने, हमने कहा था ना आपसे, उसे वहां बहुत कष्ट हो रहा है, कितना पसीना बह रहा है उसका। रानी परी कुछ कीजिए ना। बालवीर, बालवीर, बालवीर। अरे माँ, क्यों आप मुझे बार बार बुलाती रहती है? एक माँ का दिल है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही चिंता करता है। दिल माँ का ना, करेगा क्यों नहीं चिंता। बालवीर, है क्या ये सब तुम्हारे पास? हाँ हाँ है, अगर पृथ्वी लोक पे ये सब प्रिय तो लेना चाहिए स्वाद इसका हमें भी। दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, अरे दीजिए ना, अरे संभाल के दीजिए ना, संभाल, ध्यान से। बालपरी, अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छा पेय है रानी परी। इसे तो हमारे परी लोक में भी होना चाहिए। आप सब हंस रहे हैं, लेकिन मुझे धरती पर चाय पहुंचाने में देरी हो गई तो मुझे डांट पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ। खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर।
रानी परी, कब तक बालवीर को ऐसे अनाथ और गरीब बच्चा बनकर रहना पड़ेगा? कितनी मेहनत कर रहा है वो, कब जाएगा वो सात सच्चों के परिवार में? बस अब वो समय आ गया है बालपरी। बहुत जल्द बालवीर सात सच्चों के परिवार के साथ होगा। अरे ऑर्डर दिए हुए कितना वक्त हो गया है, अभी तक तुम्हारा लड़का पहुंचा नहीं। हाँ, मैंने 2 क्रेट फुल चाय और खारी बिस्किट का ऑर्डर दिया है। फिर इतनी बड़ी पार्टी रखी है मैंने, पता नहीं है क्या? अगर तुम ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते तो लेते क्यों हो? दुकान बंद कर दो। साहब, मैंने बहुत पहले अपने हाथों से आपका टी पार्टी का बड़ा ऑर्डर भेजा, लेकिन पता नहीं वो यहाँ पहुँचने के बजाय कहाँ गायब हुआ। मैं यही हूँ चाचा। चाय आ गई बॉस। बल्लू, क्या ये? अरे क्या है ये? आपका हाथ है? हाँ, मेरा हाथ है, मुझे वो पता है। तो फिर क्यों पूछा? परीक्षा ले रहे थे मेरी? परीक्षा नहीं, अब हिसाब लूंगा, हिसाब लूंगा। इन हिसाब का बड़ा ऑर्डर कहाँ है? ये रहा। आइए। बल्लू, 4 चाय गायब, खारी गायब, कहाँ है? देखो, 4 चाय कौन पीकर गया और खारी बिस्किट कौन खा के गया, ये तुम उसके साथ बाद में निपटाओ। तुम निपटाओ। फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, द पार्टी इज कैंसल। गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू वर्क। ओ चाय, ये खारी। बल्लू, बल्लू, कर दिया नुकसान मेरा। हाँ, अब ये नुकसान कौन मेरा बाप भरेगा? बोल। अरे ये क्या कर गए आप? ये ऐसे करते हैं? फिर कैसे करते हैं आप बताओ। अरे मेरे कहने का मतलब है ऐसा करते ही नहीं है। तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? मैं भरूंगा, जो नुकसान है मैं भर दूंगा। हाँ? आप हो कौन? मैं कोई भी हूं। तुम्हें पता है, ऐसे बच्चों के पास इस तरीके का काम करवाना जुर्म है। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। देख। वाह वाह साहब वाह, करे कोई और भरे कोई और। साहब, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। अरे ये काम नहीं करेगा तो खाएगा कहां से? हाँ, मैं काम करता हूँ तो चाचा मुझे दाल, रोटी और चावल देते हैं। हाँ। मुझे रोटी देते हैं तो चावल नहीं देते, और चावल देते हैं तो रोटी नहीं देते। बस इतना ही खिलाते हो तुम उस मासूम को? ये मासूम? हाँ। अरे ये मासूम है तो मैं प्यार का देवता हूँ। साहब, आपको इसकी इतनी पड़ी, इतनी चिंता है ना, तो घर लेके जाओ, पालो उसको, खिलाओ पिलाओ और लोरी गा के सुलाओ। हैं? ठीक है, ऐसा करना पड़ा ना तो मैं ये भी करूंगा। हाँ। बल्लू बेटा, आज से तू इनके पास काम नहीं करेगा। हाँ, आज शाम को मेरे साथ तू घर चलेगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। पागल हो गया ये। अरे कोई राह चलते बच्चे को इस तरह से अपने घर लेके जाता है और ऊपर से खुश भी हो रहा है। हाँ। मुझे तो शक है ये ऑफिस का काम भी ठीक तरह से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा सर, आपका शक बिल्कुल सही है। सर, एक सदस्य बढ़ने से थोड़ा खर्चा। पगार 1 साल तक नहीं बढ़ेगी, ये कंपनी की पॉलिसी है। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था खर्चा बढ़ेगा, लेकिन वो इस बच्चे के भविष्य से ज्यादा बड़ा नहीं है।